जय हिंद, नमस्कार साथियों। चलिए, तो हम लोग देखने वाले आज उपाधि, ठीक है, प्राप्तकर्ता और दाता, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग यह भारत की ऐतिहासिक लड़ाई सब है ना वह देखेंगे। उसके बाद ना देख लीजिए इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है साथियों, देख लीजिए राजवंश संस्थापक सब वह देखेंगे। और उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग यह सामाजिक सुधार अधिनियम, ठीक है। अब मुस्लिम सामाजिक सुधार अधिनियम भी यहाँ पे ठीक है साथियों, यह सब हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते, थोड़ा ना लेट हो जाता है, ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, जल्दी रनिंग वनिंग में भी जाना पड़ता है साथियों, जिसके कारण ना टाइम मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, और ये जो सेट के बारे में बोले थे ना वह हम करवाएंगे, लेकिन हमको लगता है आज कहीं नहीं हो पाएगा, ठीक है साथियों, क्योंकि टाइम ना आज थोड़ा उधर ही लग गया। 9 बजे के आसपास तक हम आज उधरे ही थे, ठीक है साथियों। तो चलिए अब आइए इसको शुरू करते हैं। ये लेकिन है कि अगर हम ना कल ऐसा होगा तो 2 प्रैक्टिस सेट डाल देंगे, ठीक है साथियों। चलिए तो पहले हम लोग इसको देखते हैं। आ जाइए, जिसको जिसको हम बोलेंगे ना सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ठीक है साथियों। आ जाइए आ जाइए यहाँ पे, हाँ इसको जूम कर लिए। देखिए उपाधि, ठीक है, उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता जब भी हो ना साथियों, उपाधि या प्राप्तकर्ता और दाता, यानी कहने का मतलब गुरुदेव किसको कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। कौन बोला कि मैंने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव को उपाधि कौन दिया, कौन बोला कि रविंद्रनाथ टैगोर आज से गुरुदेव रहेंगे, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। देखिए चलिए हम लोग अब याद करते हैं, ठीक है साथियों। कहने का मतलब है कि देखिए इसको हम लोग याद करते हैं। जब भी कहते हैं ना साथियों गुरुदेव, तो कहना अच्छा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहा गया, क्यों? क्योंकि ध्यान में रखना है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है ना साथियों, वह साहित्य उहित लिखते थे, ठीक है, इसीलिए उनको ना कहना कि वो गुरु जी है, माने होता ना कि मान लेते पढ़ाई में ज़्यादा उनका दिलचस्प था, ठीक है। तो ध्यान रखना कि गुरुदेव कहना कि वो गुरु जी है, यानी गुरु जी से हो जाएगा गुरुदेव, ठीक है। तो कौन कहेगा कि गुरुदेव है, तो कहना कि महात्मा गांधी बोला था ना कि रविंद्रनाथ टैगोर के कि वह गुरुदेव है, ठीक है साथियों। चलिए अब देखिए महात्मा, देखिए अब देख लीजिए महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, तो देख लीजिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी कहा था। तब महात्मा गांधी गुरुदेव जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर, वो भी सोचा कि चलिए हम भी कुछ कह देते हैं महात्मा गांधी जी को, तो कह दिए कि महात्मा है, महात्मा, यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि कौन दिए थे, तो यह दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है साथियों। कौन दिए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर दिए थे, ध्यान में इसको रखना है। चलिए नेताजी, जब भी कहेगा नेताजी किसको कहा जाता है, तो नेताजी साथियों सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी किसको कहा जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, ठीक है साथियों। किसके द्वारा कहा जाता है, तो देख लीजिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किसके द्वारा कहा गया, मैंने पहली बार किसके द्वारा उपाधि दिया गया, तो हिटलर के द्वारा। वहीं हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह शासक था साथियों, वहीं हिटलर, ठीक है, एडोल्फ हिटलर, तो सिर्फ आपको हिटलर याद रखना है, हिटलर। चलिए सरदार, तो देख लीजिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसको कहा जाता है साथियों, तो सरदार कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। अब देख लीजिए यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन बोला, तो देख लीजिए यह बारदोली की महिला, ठीक है साथियों, बारदोली की महिला। ध्यान में रखना है बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना साथियों, तो बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 ईस्वी में साथियों। देखिए उसी समय ना यह सरदार वल्लभ भाई पटेल को ना कहना कि सरदार कौन बोला, तो कहना वल्लभ भाई पटेल को महिला सब बोल दी, महिला सब बोली कि अब आप सरदार रहिएगा, महिला सब बोली कि आप सरदार रहिए, किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है साथियों। अब आ जाइए देख लीजिए यहाँ, जब भी कह दे कि देश रत्न और अजात शत्रु, देख लीजिए कहना कि देश का रत्न कौन है, तो कहना देश के रत्न राजेंद्र प्रसाद है। तो कहना कि अजात शत्रु कौन है, तो कहना अजात शत्रु भी क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद है। तो ध्यान में रखना है कि देश रत्न और अजात शत्रु दोनों राजेंद्र प्रसाद को कौन बोला, दोनों राजेंद्र प्रसाद को कौन बोला, तो दोनों राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी बोला। कौन बोला साथियों, तो महात्मा गांधी जी बोले थे कि आप ना देश रत्न है, देश के रत्न है, और आपको आजाद शत्रु भी कहेंगे, कौन बोले, महात्मा गांधी, ठीक है। अधिकांश को ना साथियों महात्मा गांधी और उपाधि दिया करते थे, ये अपना दे देते थे उपाधि अधिकांश को, ठीक है साथियों। यानी देश रत्न कहना को देश का रत्न प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, तो इनको देश रत्न कहाँ ही जाएगा। तो जब भी कहते कि देश रत्न और आजाद शत्रु, तो कहना कि अच्छा महात्मा गांधी के द्वारा देश रत्न और आजाद शत्रु राजेंद्र प्रसाद को कहा गया। कायदे आजम किसको कहा था, कहना है कायदे में रहना है, कहना कि धमकी देना है क्या है कि कायदे में रहना है। तो किसको कहना है कि कायदे में रहना है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्ना जो था ना जीना, उसी को जिन्ना को ही कहा गया था कि कायदे में रहो तो ठीक रहेगा। कौन बोला है, तो महात्मा गांधी, यानी कहने का मतलब कायदे आजम कौन बोला, महात्मा गांधी बोला। किनको, कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है ना उसको बोला, ठीक है।
अब आ जाइए, देश नायक, जब भी कहते हैं देश का नायक, कहना कि अच्छा नायक माने हीरो, यानी देश का हीरो, यानी देश का नायक कौन है? देखिए देश के नायक ना सुभाष चंद्र बोस को कहा गया। किनके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा साथियों। किनके द्वारा कहा गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया कि कायदे आजम ने साथियों किसको, सॉरी, देश नायक किसको कहा गया? तो देश नायक कहा गया सुभाष चंद्र बोस को। किसके द्वारा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब देख लीजिए विवेकानंद, तो जब भी कहते हैं ना विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद को कहा गया विवेकानंद। ठीक है साथियों। तो कहना विवेकानंद को कौन बोला? तो कहना खेत में काम करने वाला आदमी, खेत में काम करने वाला आदमी। तो कहना खेत में काम करने वाला आदमी कि आदमी साधारण नहीं था, महाराजा था, यानी महाराजा खेतरी। यानी कहने का मतलब है ना कि विवेकानंद को ना कहना कि अच्छा विवेकानंद को, स्वामी विवेकानंद है ना, उनको विवेकानंद कौन बोला सबसे पहले? तो कहना खेत में काम करने वाला आदमी। तो कौन कर रहा था? तो महाराजा कर रहा था। तो कौन महाराजा? तो खेतरी के महाराजा। ठीक है साथियों, यानी महाराजा खेतरी। ठीक। अब देख लीजिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, देखिए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कौन बोले? तो महात्मा गांधी को ना राष्ट्रपिता बोलने वाले व्यक्ति थे साथियों ये सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन बोले? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है साथियों। और राजा देख लीजिए, राजा राम मोहन राय को, इनका नाम था राम मोहन राय, तो इनको राजा कौन बोले? कौन बोला राजा? तो अकबर द्वितीय बोला। अकबर नहीं साथियों, अकबर द्वितीय। ठीक है, अकबर द्वितीय बोला, तो ध्यान में रखना है अकबर द्वितीय बोला। अकबर द्वितीय बोला, कौन बोला? क्यों? क्योंकि ये अकबर द्वितीय का साथियों अंग्रेज सब है ना, इसका ना अति पेंशन उनशन सब देना बंद कर दिया था। तो यहीं गए थे या इंग्लैंड गए थे, कौन? राजा राम मोहन राय, इन्हीं के पेंशन के बहाल करने। ठीक है साथियों। तो वही समय से ना यह अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को राजा बोला था। ठीक है, राजा बोला था कौन? अकबर द्वितीय। ठीक है साथियों, राजा राम मोहन राय को राजा। तो इसको आपको ध्यान में रख लेना। अब आ जाइए भारत की ऐतिहासिक लड़ाई। देखिए भारत की जो ऐतिहासिक लड़ाई है ना साथियों, उसको हम लोग को बढ़िया से ध्यान में रख लेना। देख लीजिए जब भी कह दे कि तराइन का युद्ध, तराइन, तो कहना कि अच्छा तराइन का युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन के द्वितीय युद्ध। जब भी कह दे ना साथियों तराइन का प्रथम युद्ध, तो प्रथम युद्ध होता है तो एक में, तो यानी 1101। ठीक है, और तराइन का द्वितीय युद्ध तो दू में माने द्वितीय का मतलब दू, तो 1102। यानी कहने का मतलब यानी 1191 और 1192, एक है ना तो 91, ये दो है ना तो 92। तो ध्यान में रखना कि तराइन का युद्ध। ठीक है साथियों। तो देख लीजिए तराइन का जब भी कहना तराइन, देख लीजिए तराइन आप लोग बहुत सुने होइएगा। तारा, ध्यान में रखना कि आसमान में क्या होता है? तारा। ठीक है, तो कहना तारा आसमान में होता है ना, तो तराइन का वही युद्ध। तो ध्यान में रखना तराइन का युद्ध ना, तो कहना कि 1191 में। देख लीजिए एगो 1191 में पहला, दूसरा 1192 में। ठीक है, अब देख लीजिए पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया, और फिर 92 में उल्टा हो गया, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हराया। यानी पहले कहना कि तराइन यानी तारा होता ना आसमान में, तो हम लोग पृथ्वी पर से वो आसमान में तारा देख लेंगे, पृथ्वी पर से हम लोग आसमान में तारा देख लेंगे। तो ध्यान में रखना अच्छा पृथ्वी से, तो पृथ्वी देख लीजिए कौन हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान ने किसको? मोहम्मद गौरी को हराया। ठीक है साथियों। क्या कहना कि मोहम्मद जो गोरी था ना, मोहम्मद गोरी, उसको हराया कौन? तो उसको हराया पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, फिर दूसरा युद्ध हुआ तराइन का दूसरा युद्ध, तो इनमें ना मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए देख लीजिए जब भी कह दे चंदवार का युद्ध, देख लीजिए जब भी कह दे ना साथियों क्या? चंदवार के युद्ध, तो देख लीजिए चंदवार, यानी कहना कि ना चंदा के लिए ना वार हो गया। माने होता ना कि पूजा पंडाल में चंदा देने के लिए, तो कहना कि अच्छा पूजा पंडाल में चंदा देने के लिए ना वार हो गया। ठीक है साथियों। तो ध्यान में रखना चंदवार यानी एगो चंदेरी। देख लीजिए चंदेरी माने कहना कि चंदा देने में देरी किया, एगो चंदा देने ना तो वार हो गया। यानी वार का मतलब लड़ाई, युद्ध ना होता है वार का मतलब युद्ध, लड़ाई। तो ध्यान में रखना है चंदवार का युद्ध। जब भी कहते हैं साथियों चंदवार का युद्ध, तो ध्यान में रखना है कि यह 1193 में न होके 1194 में। देखिए यही चंदवार जो है ना, तो जयचंद है ना साथियों, जयचंद, ध्यान में रख देखिए चंद, तो देख लीजिए यहाँ पे भी ये चंद, कौन चंद? जयचंद, यानी मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। यही जयचंद जो है ना साथियों, या क्या किया था कि ना पृथ्वीराज चौहान को हराने में मोहम्मद गोरी का मदद किया था। ठीक है, तो मान लेते 92 में जीत लिया मोहम्मद गोरी, तो 93 में छोड़ दिया 1 साल, 94 में इस पर अटैक कर दिया, एकरो पकड़ के बढ़िया से कूच दिया। ठीक है, यह गद्दारी किया था जयचंद,
पहले ना पृथ्वीराज चौहान के नहीं क्या था, ये था दोस्त था। ठीक है साथियों, गद्दारी किया तो इसको धक कूच दिया। मोहम्मद गोरी भी इसको फिर दोबारा इसी पर आकर अटैक किया। तो ध्यान में रखना है, कब 93 में के छोड़ के 94 में, यानी मोहम्मद गोरी है किसको, जयचंद को, जयचंद को। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कह देगा पानीपत की लड़ाई, यानी पानीपत की पहली लड़ाई। जब भी कहते हैं साथियों पानीपत की लड़ाई, तो देख लीजिए इसको ना सीरियली से हम लोग कैसे याद करेंगे। देखिए इसको सीरियली से हम लोग कैसे याद करेंगे, तो देख लीजिए जब भी कहते पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई, उसके बाद खानवा का युद्ध, उसके बाद चंदेरी का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध। यानी कहने का मतलब देख लीजिए, जब भी करेगा ना कि पहले पानी पी लेंगे, माने पहली बार पानीपत की लड़ाई है ना, तो कहना पहले पानी पियेंगे, पहले पानी पियेंगे। उसके बाद होता ना, अरे पहले कहीं आप गए तो आपको पानी पीने के लिए देगा, पहले मुंह हाथ पोंछने के लिए, मुंह कुला उला करने के लिए पानी देता है ना पहले। तो कहना कि अच्छा पहले पानी दिया, उसके बाद गए ना कहीं, मान लेते आप कोई कर कुटुम गए, कर कुटुम के पास गए तो आपको नहीं पानी नहीं देता, तो पहले मुंह हाथ पोंछने के लिए, कुला उला करने के लिए। तो क्या होगा कि देख लीजिए पानीपत की लड़ाई, पहली लड़ाई, तो कहने का पानीपत की पहली लड़ाई, तो पहले पानी पिया, माने कुला उला किया, उसके बाद खाना खाया। ठीक है, खाना खाया तो इसको ना खाना खाया तो इसको देरी हो गया, होता ना कि देरी हो गया, मान लेते हैं कि देरी हो गया। ध्यान में रखना है कि पहले मान लेते अपना घर ही पिया, मान लेते कहीं आप खाना खा रहे हैं, तो आपको क्या करना है ना, पहले खाना खाते पहले आपको मुँह हाथ पोंछते हैं ना, मुँह हाथ कुला उला करते हैं, उसके बाद तो पहले वो पहले पानी, उसके बाद खाना, तब जाके खाना खा लेंगे। तो देख लीजिए खाना खाते समय देरी हो गया, तो देरी हो गया ना, देरी हो जाएगा एक आदमी को, तो वो ना घाघरे पहन के चल जाएगा, यानी घाघरा टाइप के पैंट पहन के चल जाएगा। उसको दूसरा टाइप का पैंट पहनना चाहिए था, आई घाघरा टाइप के पैंट पहन के चल जाएगा। यानी हुलबुली ना करा कि हुलबुली में देरी हो गया था, तो हुलबुली में ये घाघरा पहन के चला गया, यानी घाघरे पहन के चला गया। कौन, तो कहना कि बाबर के बारे में बात चल रहा है। तो यानी ध्यान में रखना है कि देख लीजिए पानीपत की पहली लड़ाई तो 1526 में, और उसके बाद पानीपत के बाद क्या हुआ, खाना, तो देख लीजिए खानवा का युद्ध कब, 1527 में। उसके बाद होगा देरी हो गया, उसके बाद देरी ना हुआ तो देरी 28 में, उसके बाद घाघरा पहन के चल गया 29 में, 1529 में। तो यहाँ तक इसको ध्यान में रखना है। देख लीजिए अब किसके बीच हुआ, यह देख लीजिए यहाँ पे जब भी कहते ना साथियों पानीपत की पहली लड़ाई, तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। किसको साथियों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। ध्यान में रखना है कि पहली पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हरा दिया था, बाबर इब्राहिम लोदी। तो कहना क्या, लोदी नहीं मोदी को हराया। कौन, बाबर। कहना पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने मोदी को हरा दिया, तो मोदी से हो जाएगा लोदी, यानी लोदी। ठीक है साथियों, देखिए दूसरा खानवा का युद्ध, तो कहना बाबा ने राणा सांगा को हराया। जब भी कहेगा खान, तो कहना अच्छा खानवा का युद्ध माने खाना खाने वाला युद्ध, तो कहना बाबर ने खाना खा के उसके बाद ना जो खूब सॉन्ग गा रहा था, गाना गा रहा था, उसको हराया था। यानी राणा सांगा, जो सांगा है ना, सांगा उसको हराया। या ध्यान में रखिए सांगा से कहना कि सागा, माने सांगा के अगर ऊपर से चंद्र बिंदु हटा देंगे तो सागा हो जाएगा ना। तो देखिए खाना में क्या खाया बाबर, तो खाना में बाबर साग खाया। खाना में बाबर क्या खाया, सागा, माने साग खाया ना। तो होता है ना कि यार साग उक ना होता है कि पालक का साग, इस टाइप सबके। तो कहना कि अच्छा ये खाना में क्या खाया, तो बाबर खाया साग, तो साग से हो जाएगा सांगा को हराया। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए चंदेरी, तो कहना कि देरी क्यों हो रहा था इसको बाबर के, कि मैदान में जाना था। देरी क्यों हो रहा था, मैदान में होता ना कि क्रिकेट खेलने जाना था, या मैदान में युद्ध का अभ्यास करने जाना था। ठीक है, इसलिए इसको देरी हो रहा था। कहाँ जाने के लिए देरी हो रहा था, तो मैदान में जाने के लिए देरी हो रहा था। होता ना कि मैदान में जाने के लिए देरी हो रहा था। ठीक है साथियों, अब ध्यान में रखिए कि घाघरा, तो इसलिए ना घाघरे पहन के चला गया, घाघरे पहन के चल गया। ठीक है साथियों, तो घाघरे पहन के ही चल गया था। तो घाघरा का युद्ध किससे, तो बाबर ने अफगान को हराया। देख लीजिए जब भी कहते हैं घाघरा का युद्ध, तो कहना कि अच्छा बाबर को मैदान में जाना था एकदम लड़ने, किससे, अफगान से। ठीक है, तो ये ना पैंट के जगह पर ये घाघरे टाइप के, पहले का देखिएगा शासक सब घाघरा टाइप का पैंट पहनता था, एकदम घाघरा टाइप का, इसे फैलकल टाइप का नहीं पहनता था। तो उस तरह से पहन के ही चल गया, घाघरा पहन के देरी हो गया था, तो ये घाघरे पहन के ये सोचा कि पैंट उंट किधर खोजे, घाघरे पहन के चला गया लड़ाई करने। किसको हराया घाघरा के युद्ध में, तो अफगान को हराया। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब
ये देख लीजिए, चंदवार रहेगा तो जयचंद, ठीक है साथियों, 1194। लेकिन जब भी कहेगा पानीपत का तो कहते हैं पानी पहले पिए, पानी पिए उसके बाद खाना खाए, उसके बाद क्या कर रहे हैं ना कि देरी हो जा गया तो जल्दी जल्दी में कुछ ना पहनने के बजाय घाघरे टाइप का ड्रेस पहन के चले गए। तो यानी यहाँ से शुरू करना 1500, पानीपत का पहला युद्ध 1526, और उसके बाद खानमा 27, चंदेरी 28, घाघरा 29, ठीक है। तो पानीपत के पहला लड़ाई किसके साथ हुआ, तो कहना पानीपत के पानी के लिए लड़ाई कर लिया था बाबर और मोदी। पानी के लिए कौन लड़ाई कर लिया पहली बार पानी के लिए, तो कहना कि बाबर और मोदी लड़ाई कर लिया था, मोदी हार गया, यानी तो मोदी से हो जाएगा लोधी। ध्यान में रखना कि खानमा का युद्ध, तो खाना खाएं तो क्या खाएं, तो बाबर साग खाया, तो बाबर ने साग खाया तो राणा सांगा, ठीक है साथियों। यहाँ कहना कि चंदेरी का युद्ध, जब भी कहते देरी हो रहा था कहाँ जाने के लिए, तो मैदान में युद्ध लड़ने के लिए। क्यों मैदान में जाना था, क्योंकि घाघरे पहन के चल गया था, क्यों मैदान में जाना था, यानी अफगान को हराने के लिए। तो जब भी घाघरा का युद्ध करेगा तो बाबर ने अफगान को हराया, ठीक है साथियों। अब आ जाइए, अब आ जाइए चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध साथियों। देख लीजिए, सबसे पहले चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, उसके बाद कन्नौज का हुआ 1540 में। यानी कहने का मतलब, देखिए चौसा को कहेंगे चार, यानी चौसा को कहेंगे चार थप्पड़ दिया कनबोज में, चार थप्पड़ दिया कनबोज में। किसको, तो देख लीजिए कौन दिया, तो शेरशाह सूरी दिया किसको, हुमायूं को। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है कि चार थप्पड़ माने चौसा, चौसा का मतलब देखिए बक्सर के पास है साथियों चौसा। हम नदी में पढ़ाएंगे ना आपको बिहार मैप के साथ, तब एकदम मस्त से बता देंगे उसमें। तो ध्यान में आपको क्या रखना है कि चौसा का युद्ध हुआ, तो चार थप्पड़ लगाया 1539 में बाबर किसको, हुमायूं के, यानी हुमायूं को हराया। तो फिर कहाँ थप्पड़ लगाया था, कनबोज में ना, कहता ये कान में लगाया, तो कनबोज में लगाया, तो 1540 में कनबोज में लगाया शेरशाह सूरी, फिर हुमायूं को। यानी कहने का मतलब देख लीजिए हुमायूं बाबर, इस सबको अकबर, आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ना साथियों, तो देख लीजिए हम आपको लिख देते हैं कि देख लीजिए पहला मुगल संस्थापक, देखिए एक मिनट यार, ऊपर से क्या आ जाता है, पहला मुगल संस्थापक कौन था साथियों, तो पहला मुगल संस्थापक था, देख लीजिए मुगल का संस्थापक बाबर, ठीक है साथियों, पहला बाबर था। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, दूसरा कौन, तो बाबर के बेटा यही हुमायूं था। कौन था, इसको आपको ना ये ध्यान में रख लेना है। और हुमायूं का बेटा कौन था साथियों, तो देख लीजिए अकबर, यानी बाबर ने एक बाबा था, अकबर के बाद दादाजी, ठीक है। 3 गो हुआ। अब अकबर के बेटा देख लीजिए यहाँ पे जहांगीर, ठीक है साथियों, जहांगीर ध्यान में आपको रख लेना है। 4 हुआ, फिर इसको हटा के फिर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। 5वां देख लीजिए, 5वां हो गया साथियों। उसके बाद जहांगीर के बाद देख लीजिए, 1 मिनट इसको हटाने दीजिए, बार बार ऊपर से नीचे चलाता है। देख लीजिए 5वां आपको ध्यान में रखना है साथियों। 5वां क्या ध्यान में रखना है, जहांगीर के बेटा, तो जहांगीर के बेटा साथियों शाहजहां हुआ, ठीक है साथियों, यानी शाहजहां, जहांगीर के बेटा शाहजहां हुआ। और शाहजहां के बेटा साथियों देख लीजिए कौन हुआ, तो शाहजहां के बेटा, यानी जो शासन संभालते चला गया था उसके बारे में बताते जा रहे हैं। उसके बाद औरंगजेब हुआ, देख लीजिए। देखिए यहाँ तक आपको बढ़िया से याद रख लेना, ठीक है। वैसे औरंगजेब के बेटा आजम शाह भी था, आजम खां, तो उसको आपको नहीं याद रखना है। वैसे यहाँ तक आपको बढ़िया से औरंगजेब तक याद रख लेना है, ठीक है साथियों। पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां के बेटा औरंगजेब। इसको आपको ध्यान में रख लेना है। अब आ जाइए, तो हो गया। अब देख लीजिए यहाँ आ जाइए, कनबोज में इसी यही के बाबर के बेटा को ना हुमायूं को खूब पीटा, ठीक है साथियों। कौन, शेरशाह के डर से नहीं भागता फिरता था, इधर उधर भागता था, ठीक है। अब आ जाइए पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखिए पहली तो पानीपत के माने बाबर और मोदी जी के बीच हुए, तो मोदी से लोधी के बीच, ठीक है साथियों, 1526 में, ठीक है। और यहाँ 1556 में हुआ, देख लीजिए। देख लीजिए 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, हेमू के बीच। तो कहना कि वो अकबर और हेमू को कहेंगे हम, यानी अकबर और हम थे, अकबर और हम थे, तो यानी कहने का मतलब वो हम थे तो हमको हरा दिए कौन, यानी कहने का मतलब अपने आप को ले लेना, कहना कि हमको अकबर हरा दिया। कब, तो 1556 में, ठीक है साथियों। कब हरा दिया, 1556 में। इसको ध्यान में रखना है, 1556 में, ठीक है साथियों। अब आ जाइए
तालीकोट का युद्ध। जब भी कहते हैं तालीकोट के, तो कहना ना कि अच्छा विजयनगर साम्राज्य का जो पतन हुआ ना तो ताली बजाएं, यानी कहना क्या अरे विजय जो पहले जीतता था ना उसका पतन हो गया। तो होता है ना कि देखिए जीतने वाला माने आगे बढ़ने वाले के पीछे बहुत पड़ जाता है आदमी सब, ठीक है साथियों। जब आगे बढ़िएगा तो बहुत आदमी आपका आस पड़ोस का जलने लगेगा आपसे। तो ऐसा यानी ये विजय पहले था, लेकिन अब जब इसका पतन होने लगा ना तो ये सब खूब ताली बजाने लगा। कब? तो ये कहना कि अच्छा पतन कब हुआ? कहना 65 वर्ष के हो गया था ना तब पतन हो गया। 65 वर्ष को हो गया था तब पतन हो गया, यानी बूढ़ा हो गया था यानी 1565। ठीक है साथियों, 1565 पानीपत के हुआ था। देख लीजिए 1556 हुआ पानीपत के। तो ये देख लीजिए 15 लिख के 6 को पहले लिख देते, 5 के बाद में लिखेंगे तो ये 1565 में। ठीक है, अब आ जाइए यह हल्दी घाटी का युद्ध। साथी ध्यान में रखना है कि वो हल्दी लगा के पिटाने का ना कि वो अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था। ठीक है, अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था तो महाराणा प्रताप को चोट लग गया था, तो वहीं हल्दी लगा लिए थे। तो कहना ये कितना रुपया का हल्दी लगा था, खर्च हुआ था? तो कहना 76 रुपया के, 76 रुपया के। तो 76 से 1576, क्या ध्यान में रखना है? 76 से हो जाएगा 1576। ठीक है साथियों, तालीकोट का युद्ध। ठीक है, ताली मैंने हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है साथियों, हल्दी यानी हल्दी लगाए थे। मान लेते हैं अकबर हराया किसको? महाराणा प्रताप को। अकबर महाराणा प्रताप को हराया ना हल्दी घाटी में, तो कहना वो महाराणा प्रताप को चोट लग गया था ना तो उसको ना हल्दी लगाना पड़ा, तो 1576 में। अब आ जाइए कोला, देख लीजिए यहाँ पे कोलाचेल की लड़ाई देख लीजिए यहाँ पे, ये कोलाचेल की लड़ाई। तो ध्यान में रखें कि कोलाचेल की लड़ाई। तो कहना है कि देखिए कोला यानी कहना कि कोला क्यों कहेंगे कि काला, काला चेला है, काला चेला है। तो देख लीजिए तमिलनाडु पहले ना साथियों क्या कहते हैं ना, वहाँ के आज भी दक्षिण में चल जाइएगा ना तो वहाँ के ना रंग थोड़ा काला रहता है। ठीक है साथियों, कहाँ? दक्षिण में। तो रावण सब भी थोड़ा काला टाइप का था। ठीक है साथियों, रावण सब भी थोड़ा काला टाइप का था। तो ध्यान में रखना क्या, कोला चेल माने काला, काला अपने था, काला चेला भी था किसका? रावण के। ठीक है साथियों, तो कहना कि कितना चेला काला था उनका? तो कहना कि 1741 चेला। कितना चेला? तो कहना कि वो 1741 चेला किसका? तो रावण का। तो देखिए त्रावण, देख लीजिए त्रावणकोर। ठीक है, ध्यान में रखना है कि त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया। यानी कहना कि रावण त्रावणकोर के जो राजा था ना, त्रावणकोर के राजा वो कौन था? मारने में एकदम माहिर था। तो मार्तंड किसको? तो कहना वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। यानी कहना कि डच सब आया और इसको काला बोला था, काला बोला था। तो एक 1741 चला मिल के और डच को खूब पीटा। तो ध्यान में रखना है कोलाचेल की लड़ाई। तो कहना रहे कोलाचेल कितना काला, इसका चेला कितना काला है? तो कहना कि 1741 काला है। तो सब मिलकर त्रावणकोर माने रावण के तरह, तो त्रावणकोर मार्तंड वर्मा माने त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा, ठीक है, बहुत मारा किसको? उसको चेला को बोला ना काला था, मार्तंड वर्मा खूब मारा किसको? डच को। ठीक है, तो डच को हराया, ध्यान में रखना। अब आ जाइए जब भी कहते पलासी का युद्ध। साथियों पलासी का युद्ध जब भी कहते ना तो देख लीजिए ये हम आपको कई बार बता दीजिए कि 1757 में पलासी का युद्ध। कितना बार हम बताएं साथियों आपको? 1757 कितना बार हम बताएं? बहुत बार बताएं पलासी का युद्ध। ठीक है, पलासी का युद्ध 1757 अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। यानी कहने का मतलब पलासी के युद्ध हुआ ना 1757 में, तो अंग्रेज ने सिर काट लिया था किसका? तो सिर काट लिया था तो सिराजुद्दौला। ठीक है साथियों, सिर काट लिया था तो सिराजुद्दौला, यानी कहने का मतलब सिर काट लिया तो सिराजुद्दौला। ठीक है, पलासी के युद्ध में ध्यान में रखना है। देख लीजिए यह सिराजुद्दौला कौन था साथियों? यह ना 21 जून को ना साथियों, 21 जून को अंग्रेज सबके ना 146 अंग्रेज को पकड़ के काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से 123 को दम घुटने से मर गया था। छोटका कोठरी में सबको ऊपर नीचे करके फेंक के उसी में जात के मार दिया था। तब जाके वही के 2 दिन के बाद 23 जून को ना साथियों पलासी का युद्ध होने लगा था किसका? सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेज के बीच, जिसमें अंग्रेज जीत गया था। अब देख लीजिए बांडी बास की लड़ाई। जब भी कहते हैं ना बांडी बास, तो कहना वो बांस से लड़ाई हुआ, यानी कहना कि वो बांस से लड़ाई हुआ, यानी बांडी बास। तो कहना वो बांडी बास यानी बांस से लड़ाई होगा। लड़ाई किससे होगा? बांस से। तो कहना कि बांस से लड़ाई कब हुआ? तो 1760 में हुआ साथियों। कहना कि 1760 में फ्रांसीसियों की पराजय हुआ था। इसमें किसका पराजय हुआ? तो बांडी बास में ना साथियों अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ। तो कहना वो बांस से लड़ाई हुआ ना तो फ्रांस हार गया था। बंदूक से होता तो जीतता, लेकिन बांस से हुआ तो हार गया था 1760 ईस्वी में। तो बांडी बास कौन हार गया था? फ्रांसीसी। ठीक है साथियों, अब पानीपत की तीसरी लड़ाई। जब भी कहते ना साथियों पानीपत का तीसरी लड़ाई, ठीक है, तो पहली तो आपको ध्यान में रखना है कि 1526, दूसरा रखना है 1556, तीसरा रखना है 1761 में साथियों। यानी
एक एक लिख के 76 बीच में लिख देंगे, यानी 76 को एक एक से रोक देंगे, घेर देंगे। तो यानी 1761 में हो जाएगा क्या, पानीपत की तीसरी लड़ाई। ठीक है साथियों, तो इनमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। देखिए बहुत बुरी तरह से मराठा को पराजित किया था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, यह अफगानी था अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद खां के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत पर 8 बार आक्रमण किया था साथियों। ठीक है, कितने बार, 8 बार आक्रमण किया था यह। ठीक है, तो चलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हो गया 1761। अब आ जाइए बक्सर के युद्ध। तो देख लीजिए प्लासी के बाद ना साथियों, तिनका दिन के बाद 1764 ईस्वी में साथियों, यह हम आपको कई बार करवाए हैं। 1764 ईस्वी में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है साथियों, अंग्रेज ने मीर कासिम को हराया था। यह हम आपको बता दिए कि मीर कासिम मीर जाफ़र का दामाद था। तो मीर जाफ़र तो अंग्रेज का गुलामी करता था, लेकिन ये मीर कासिम ना बोला कि नहीं हम टैक्स उक्स नहीं देंगे, जिसके कारण युद्ध होना शुरू हो गया। ठीक है साथियों, तो इसको आपको ध्यान में रखना। तो अवध के नवाब इसको साथ दिया था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय इसको साथ दिया था, या अपने मीर कासिम था। ठीक है साथियों, लेकिन यह पराजित हो गया, यानी 3 को हरा दिया अंग्रेज अकेले। क्या देखिए उस समय इन लोग के पास तलवार उलवार था। ठीक है, तलवार था, लेकिन अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार था। तो मान रहे तो कोई तलवार से आपको मारने आएगा तो आप यहीं से गोली मार दीजिएगा, तो उसको नहीं मार दीजिएगा। इसी कारण नहीं मीर कासिम सब हार गया, नहीं तो इन सबको तो दौड़ा दौड़ा के मारता। ठीक है, अब आ जाइए जब भी कहेगा रूहेला की लड़ाई, तो कहना वो हल्ला कब हो रहा था, तो कहना हल्ला यानी कहने का मतलब हल्ला कब हुआ, तो 1764 के बक्सर के युद्ध हुआ ना साथियों, उसके 10 साल के बाद हल्ला खूब होने लगा। हल्ला खूब होने लगा यानी कहने का मतलब 64 में 10 जोड़ देंगे तो 74 ना हो जाएगा। 64 में मान लेते हैं 10 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 74। यानी कहने का मतलब 74 में खूब हल्ला हुआ। कब हुआ हल्ला, तो कहना कि 74 में बहुत हल्ला हुआ। कब, यानी अमेरिका भी इसी समय आज़ाद हुआ साथियों। तो ध्यान में रखना, अच्छा आज़ादी के समय बड़ा हल्ला हुआ कहाँ, अमेरिका में। तो रू हल्ला हो जाएगा। देख लीजिए खुर्दा का युद्ध, देख लीजिए कह देना है ना खुर्दा का युद्ध। देखिए तो खुर्दा को कहेंगे कि खुदा का युद्ध। तो कहना वो खुदा के नाम लेकर लड़ा था निजाम, लेकिन हार गया। यानी कहना कि खुदा के नाम लेके कौन लड़ा था, तो निजाम लड़ा था, लेकिन हार गया। कब, 1795 में। कब हार गया, खुदा के नाम लेकर लड़ा था लेकिन हार गया। कब, 1795 में। ठीक है साथियों, तो ध्यान में आपको रखना है। अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माने 1857 की क्रांति को ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। जब भी कहेगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो 1857 में। ठीक है साथियों, अब भारत चीन युद्ध तो 1962 में थी, सबको मालूम है। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, और 1965 में हुआ था। 1965 में हुआ था साथियों भारत पाकिस्तान के युद्ध। ठीक है, उसके बाद 1971 में भी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। ये सब तो नॉर्मल है, ये आप लोग को पूरा ये मालूम होगा, इसलिए इस सबको जल्दी जल्दी इसको हम करवा दें। ठीक है, अब आ जाइए देख लीजिए यह प्रथम विश्व युद्ध। देख लीजिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। यानी कहने का मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ था। ये सब बहुत पूछता है साथियों, ये सबको बढ़िया से याद कर लेना है। चलिए तो अब यहाँ तक हो गया, अब आ जाइए देखिए आपको ध्यान में रखना है प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। ठीक है, प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी सबको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो चलिए देख लीजिए इधर आ जाइए। सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है, हर्यक वंश। तो प्रथम ऐतिहासिक प्रमाणिक वंश कहते ना साथियों, तो आपको यही हो जाता है कौन, हर्यक वंश। तो कहना कि अच्छा हर एक आदमी ना, हर्यक वंश में हर एक आदमी भीम बना रहा था। ठीक है साथियों, तो क्या बना रहा था, भीम ना था। कहता कि प्रतिबिंब, इसलिए प्रतिबिंब ना बना था। तो कहना कि वो हर एक आदमी, हर्यक वंश में हर एक आदमी बिंब बना रहा था, प्रतिबिंब बना रहा था। तो बिंब बना रहा था प्रतिबिंब, तो बिंबिसार। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए हर्यक वंश की राजधानी कहाँ है साथियों, तो देख लीजिए इसका संस्थापक हो गया बिंबिसार, राजधानी था राजगिरी। पहला प्रमाणिक साथियों ध्यान में रखना है कि हर्यक वंश था, बिंबिसार के द्वारा बनाया गया था, और अपना राजधानी राजगिरी, यानी गिरिब्रज भी राजगीर को कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है, गिरिब्रज भी कहा जाता है राजगीर को। तो इसको आपको इस तरह से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आ जाइए शिशुनाग वंश। जब भी कहते ना साथियों शिशुनाग वंश, तो कहना क्या था, शिशुनाग वंश के ना, तो शिशु नाग तो है, शिशुनाग कहना क्या छोटा नाग है, तो छोटे नाग है।
ठीक है। इसका राजधानी कहाँ था? वैशाली में। ठीक है साथियों, कहाँ था? कहना कि अच्छा शिशु नाग है ना, तो कहना कि अच्छा शिशु नाग लाएंगे, तो कहना कि कहाँ से खरीद के लाएंगे छोटा छोटा नाग? तो कहेंगे छोटा छोटा नाग को हम लोग ना कहाँ पालेंगे? तो कहेंगे वैशाली में पालेंगे, वैशाली में, वैशाली जिला में पालेंगे छोटा छोटा नाग को। छोटा छोटा नाग को कहाँ पालेंगे साथियों? तो छोटा छोटा नाग को हम लोग कहाँ पालेंगे? तो वैशाली में पालेंगे। कहाँ पालेंगे? तो वैशाली में पालेंगे। ठीक है, चलिए छोटा छोटा नाग को कहाँ पालेंगे साथियों? छोटा छोटा नाग को हम पालेंगे वैशाली में, वैशाली में छोटा छोटा नाग को कहाँ पालेंगे? तो वैशाली में। अब आ जाइए नंद वंश, तो देख लीजिए नंद वंश के संस्थापक कौन है? तो महापद्म नंद है साथियों। देख लीजिए नंदे में नंद रहेगा, लेकिन इनका नाम महापद है, महापद, महापद नंद। तो देख लीजिए नंद वंश के भी संस्थापक कहाँ राजधानी? पाटलिपुत्र था। जब भी कह देगा ना नंद वंश, जब भी कह देगा साथियों नंद वंश, नंद वंश, तो कहना रे नंद वंश है ना, नंद वंश देवानंद, चाहे कोई ना कहते कि वो नंद 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 वंश, तो ध्यान में रखना है नंद वंश के पाटलिपुत्र में था। ठीक है, और मौर्य वंश के तो चंद्रगुप्त मौर्य साथियों, इसको आपको तो मालूम ही होगा। ठीक है, इसको देखिए कहना कि अच्छा मौर्य, कहना कि वो मौर्य वंश, तो कहना कि वो चंद्र माने मौर्य के चल गया कहाँ? चांद पर। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त, यानी इसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र में ही था। बहुत ही फेमस था। ठीक है साथियों, नंद वंश शुंग वंश, कहना कि अच्छा सूंघने वाला, तो कहना सूंघेंगे क्या चीज़ को? तो पुष्प को सूंघेंगे, तो पुष्प मित्र सूंघ। सूंघेंगे क्या चीज़ को साथियों? तो सूंघना है पुष्प मित्र को। कहना कि अच्छा पुष्प को सूंघेंगे, पुष्प को सूंघेंगे, तो पुष्प मित्र सूंघ। तो कहना सूंघते सूंघते कहाँ जाएंगे? तो सूंघते सूंघते पटना जाएंगे, यानी पाटलिपुत्र। तो इसका राजधानी भी पाटलिपुत्र। ठीक है साथियों, अब आ जाइए कर्ण वंश, तो कहा कि अरे कर्ण माने कान कौन रहा है? तो कहना कि वासुदेव है ना जो कान रहा है, वासुदेव मान लेते हैं वासुदेव का जन्म, वासुदेव किसको? कृष्ण जी को कहते हैं। तो कहते हैं अच्छा कृष्ण जी का जन्म हुआ ना, तो वह कान रहा था, यानी रो रहा था। तो क्या ध्यान में रखना है? कर्ण वंश के कौन हो जाएगा? कर्ण वंश के, तो कर्ण वंश को हो जाएगा कि अरे वासुदेव जी रो रहे थे। तो कहना कि रो के कहाँ गए? तो कहना रो के थे पाटलिपुत्र गए, पटना गए। पटने को हम लोग कहते थे पाटलिपुत्र। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, यानी यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक तो बताइए दिए। शिशु, तो कहने को शिशु माने छोटा छोटा नाग है, उसको वैशाली में रखेंगे, और शिशु नागे इसका संस्थापक है। नंद वंश के महापद नंद, तो नंद को भी कहना कि अच्छा नंद, नंदी गाय हुई ना होता है, तो उसको ना कहते नंदी। तो कहना गाय हुई, गाय कहाँ जाएगा? तो कहीं गाय पटना में तो घूमता रहता है, टहलता रहता है, नंदी 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 बैल सब, या गाय बैल इस टाइप का कहना है। तो पाटलिपुत्र। ठीक है साथियों, मौर्य वंश, जब भी कह दो ना साथियों मौर्य, तो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र शुंग, तो कहना पुष्प को सूंघते सूंघते पटना चल जाएंगे, तो पाटलिपुत्र। कहनेगा तो कौन? वासुदेव कांते कांते कहाँ चला गया? माने रोना रोना कहना कहता है कि कान रहा है, कान रहा है, तो रोने रोते रोते कहाँ चला गया? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब आ जाइए साथियों, जब भी कह दे 7 वाहन, तो कहना कि जिसके पास 7 गो वाहन होगा उसके पास मोबाइल में सिम नहीं होगा। यानी मान लेते 7 गो वाहन कोई भाड़ा पर लगा रहा है, तो वाहन होता है ना कि माने एगो वाहन इधर गया, एगो वाहन उधर उधर सब चारों तरफ गया, तो उस आदमी को सिम रखना पड़ेगा ना। क्यों सिम रखना पड़ेगा? क्योंकि 7 वाहन से बात करने के लिए, 7 गो वाहन माने 7 गो गाड़ी से बात करने के लिए, जो ड्राइवर इस सबसे बात करने के लिए रखना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा? 7 वाहन। तो कहना क्या चीज़ का? तो कहना कि सिमुक के, सिमुक, 7 वाहन सिमुक। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? 7 वाहन सिमुक, यानी सिम रखा था। तो कहना कि देखिए जो जिसके पास 7 गो वाहन रहेगा ना, तो धनिक मनिक आदमी रहेगा, तो उसको एकदम प्रतिष्ठा, उसको बहुत बढ़िया प्रतिष्ठा मिलेगा। तो कहना कि धनिके मनिक के तो प्रतिष्ठा मिलता है, तो प्रतिष्ठान। ठीक है साथियों, क्या करना है? प्रतिष्ठान। अब आ जाइए, जब भी कहते हैं कुषाण वंश, तो देख लीजिए जब भी कहते हैं कुषाण, तो कहना को किसान सबको ना जल चाहिए। अरे किसान सबके खेती करने के लिए क्या चाहिए? तो जल चाहिए। तो जब ये कहते हैं कुषाण वंश, तो कहना कि कुषाण वंश के कौन है? तो कहना कुषाण, तो क से कुषाण है, कू से कुषाण, तो कुएँ से कू, लेकिन क्या चाहिए किसान को? जल चाहिए, तो कुजल। ठीक है साथियों, कुजल कड फिशेस, यानी कड फिशेस कहता है। तो कहना क्या होता है? जल में ना फिश को पालेंगे, फिश को पालेगा कौन? किसान जल में क्या पालेगा? फिश के, तो कुजल कड फिशेस। ठीक है साथियों, तो कड फिशेस सीधे कुजल फिशेस भी याद रख लीजिएगा, यानी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कहना है कि क्या? कुजल फिश, कड फिशेस। ठीक है साथियों, तो कहना कि किसान क्या है? तो कहना किसान पुरुष है। कहना कि महिला किसान है कि पुरुष किसान है? तो कहना कि वह पुरुष किसान है। क्यों? क्योंकि यह जल में ना, जल में मछली रखले है, तो वह पुरुष किसान है ना जो रक्षा कर रहा है। तो जब भी कहते हैं कुषाण, तो कहना वो कुजल कड फिशेस, क्या राजधानी कहाँ? तो कहना पुरुषपुर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए
गुप्त वंश के, जब भी कहते हैं ना गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो गुप्त वंश के संस्थापक साथियों श्री गुप्त है, यानी गुप्त के आगे श्री लगा देंगे। गुप्त वंश में कहना है गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्री गुप्त, तो गुप्त के आगे क्या लगा देंगे साथियों, गुप्त के आगे श्री लगा देंगे, श्री गुप्त श्री गुप्त श्री गुप्त। तो कहना गुप्त वाला काम कहाँ कर रहा है, गुप्त माने चुरा के, तो कहना पाटलिपुत्र माने पटना में, माने पटना में गुप्त है। गुप्त होल कहाँ है, तो पटना में गुप्त होल है। तो क्या ध्यान में रखना है, गुप्त कहाँ होल, कहाँ होल, तो गुप्त होल यह पटना में, पाटलिपुत्र में। ठीक है साथियों, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आ जाइए बाकाटक वंश, जब भी कहना कि बाकाटक, तो कहना कि वो बाकाटक यानी कहने का मतलब बाक यानी टक टक खाली ताक रहा है, क्यों, क्योंकि यह इसको कुछ आ ही नहीं रहा है, यह विद्या प्राप्त किया ही नहीं है, तब नहीं खाली टकाटक ताक रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो कहेगा अच्छा बाक, ये बाक यार टकाटक खाली ताक रहा है, तुम खाली टकाटक ताक रहा है, यानी तुम इसका मतलब विद्या प्राप्त नहीं किया है, तो बिन दे सकते, यानी विद्या की शक्ति नहीं है तुम्हारे पास। विद्या की शक्ति रहता ना तो तुम बहुत बोलता, लेकिन तुम्हारे पास विद्या की शक्ति नहीं है। तो जब भी कहेगा बा का टक वंश, तो बिन दे शक्ति। ठीक है साथियों, क्या कहना है, बिन दे शक्ति। चलिए अब आ जाइए मैत्रक वंश, इसको आपको नहीं याद रखना। ठीक है साथियों, जब देख लीजिए, देख लीजिए ये हून भी आपको थोड़ा मोड़ा रख लेना है। कहना कि अच्छा हून न गांव देहात में, देखिए गांव देहात में कथी कथी रहती है, महिला सबके मान ले तो कोई बड़ा बड़ा आदमी सब है ना, तो उसको महिला सब नहीं कहती कि हून ही तो रहल थुन है, माने हून ही तो रहल थुन है, यानी कहने का मतलब महिला सबको गांव देहात में देखिए नहीं बोलना पड़ता है, एकदम चुरा के तो एकदम रहती है, तो कहेगी कि हून ही तो रहल थुन है। तो हून से कहना कि यार तुम अपने, यार तुम काहे बोल रही है, तुम अपना मान सम्मान काहे तोड़ रही है, तो तोड़ मान, यानी यू बोल के बता के वो अपना मान तोड़ ली। जब भी कह दे कि हून ही तो रहल तू ना, तो तोड़ के बोल के अपना मान तोड़ ली, तो ध्यान में हो जाएगा तोड़ मान। और देखिए क्या हो जाएगा, सियालकोट, सियालकोट। ठीक है साथियों, कहना है कि ये अपना मान तोड़ ले, मान ये अपना तोड़ ले है। ठीक है, यह सियालकोट हो जाएगा। कहाँ, तो इसका हो जाएगा क्या कहते हैं, कहना मान तोड़ ले, मान तोड़ ले है, और दूसर आदमी के बारे में बता दी, अब जाओ कोर्ट में लड़ो, अब कोर्ट में केस लड़ो, तो कहता नहीं अच्छा सियालकोट, अब कोर्ट में इसको जाना पड़ा, तो सियालकोट। तो इसको थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान में रखना, लेकिन वर्धन वंश को आपको जरूर याद रखना है साथियों। किसको, वर्धन वंश को आपको जरूर याद रखना है। ऊन को तो खाली थोड़ा मोड़ा तोड़मान, सियालकोट ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, या वर्धन वंश। तो देख लीजिए जब भी कह देगा वर्धन वंश ना, तो देख लीजिए पुष्य भूति, तो कहना ना, देखिए एगो पुष्य मित्र शुंग है साथियों, शुंग वंश के है पुष्य मित्र शुंग, लेकिन यहाँ कह रहा है पुष्य भूति, यानी पुष्य भूति। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है, पुष्य 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 भूति, यानी कहना कि अच्छा वर्धन वंश का बड़का बड़का भूत रहता है, बड़का बड़का भूत रहता है, तो कहना कि बड़का बड़का भूत रहता है ना, तो जाके क्या करना है, थाना में बताना पड़ेगा। जब भी कहेगा वर्धन, तो कह रहे वर्धन, यानी कहने का मतलब बड़का बड़का भूत है ना, पूरा धन उन लूट लिया, वर्धन, वर्धन यानी धन लूट लिया। तो कहना कि कौन लूट लिया, तो कहना भूत बन के ना, बड़का बड़का भूत बन के यह लूट लेती है, यानी कहना कि बड़ पूरा बड़का बड़का धन जो था ना सब लूट लिया, कौन, भूत बन के। तो क्या हो जाएगा, पुष्य भूति। तो जाएंगे थाना में केस करने, तो थानेश्वर। ठीक है साथियों, थाना में केस करने जाएंगे तो पकड़ा जाएगा, तो उसको कान में लगेगा पिटाई, कनौज, यानी कान से हो जाएगा कनौज, यानी थानेश्वर। थाना में कहने गए तो पकड़ा गया, तो उसको कान तोड़ दिया मारते मारते, यानी कनौज। ठीक है साथियों, इस तरह से आपको ध्यान में रखना, वर्धन वंश को होता है पुष्य भूति। अब आ जाइए, देखिए अब इसको आपको क्या कहते हैं, पांडे आपको नहीं याद रखना। ठीक है साथियों, पांड आपको नहीं याद रखना। ठीक है, यानी पांडे वंश के आपको नहीं याद रखना है, चोल के याद रखना, चोल। तो कहना कि अच्छा चोल वंश है ना, चोल वंश में विजयालय माने विजय, एकदम चोल वंश खाली विजय प्राप्त करता था। चोल वैसे भी साथियों चोल वंश न जल्दी हारता नहीं था, दक्षिण में पूरा चोले वंश का साम्राज्य था साथियों। तो कहना कि चोल न खूब विजय प्राप्त करता था, तो विजयालय ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कहना कि विजयालय, तो तंजौर, यानी कहने का मतलब देखिए तंजौर। तो कहना कि अच्छा यह ना एकदम जीत जीत के सब चीज़ में एकदम धन सबको, तन धन मन सब, इस टाइप से वो कहना है कि वही सब ना क्या कहते हैं, चोल है। तो चोल है तो कहना कि होता है विजयालय, यानी खूब विजय प्राप्त करता था। ठीक है साथियों, विजय प्राप्त करके आता था, सब आदमी को जोर करके कहता था कि मैंने यहाँ पे आके बैठो, मैंने जोर करता था, जोर करता था। देख लीजिए, यानी कहने का मतलब अपना विजय जब भी प्राप्त कर लेगा, उसके बाद सेना को एक जगह जोर करता था, खूब पार्टी उटी देता था। तो कहना कि अच्छा चोल ना विजय खूब प्राप्त करता था और सभी सेना की एक जगह जोर करके रखता था, तो तंजौर, तंजौर। ठीक है साथियों, अब आ जाइए
देखिए जब भी कहते हैं ना साथियों पल्लव वंश, तो पल्लव वंश के आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। कहना क्या, अच्छा पल्लव तो कहना सिंह बर्मन चतुर्थ, देख लीजिए सीधे ध्यान में रखना कि सिंह बर्मन चतुर्थ, इतना इतने याद करिएगा ना, थोड़ा मोड़ा आपको ये हो जाएगा। तो ध्यान में रखें कि अच्छा ये पल्लव नाम क्या है ना, पल्लव, तो किनारे पल्लव माने पल्लव, लव हो गया किससे, तो सिंह के बच्चा से। तो कहेगा सिंह के कई गो बच्चा से, तो सिंह के 4 गो बच्चा से लव हो गया, तो पल्लव। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए तो कहना कि कांचीपुरम, ध्यान में रखना है कांचीपुरम, यानी देख लीजिए मान लेते हैं ना, आपका होता है ना कि मान लेते हैं आँख खराब हो गया, तो आँख में थोड़ा इस टाइप के किच्ची उच्ची टाइप का नहीं पड़ जाता है, तो वही ध्यान में रखना है किच्ची टाइप का हो जाता है। तो कहना कि अच्छा ये लव कर रहा था सिंह के बच्चा से, 4 गो बच्चा से, तो वही सिंह के बच्चा को ना थोड़ा कीची हो गया था, तो कांचीपुरम ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए, अब आ जाइए यहाँ, जब भी कहते राष्ट्रकूट साथियों, तो कहना अच्छा राष्ट्रकूट, यानी कहना कि राष्ट्र के बारे में विरोध बात करेगा ना, तो उसको पकड़ के कूट देना है, तो पकड़ के कूट देना है, तो उसका दांत ही टूट जाएगा, दांत टूट जाएगा। तो देख लीजिए राष्ट्रकूट, जब भी राष्ट्र के बारे में गलत बोलेगा तो उसको कूटना है, तो उसका दांतें टूट जाएगा। तो दंती दुर्ग, यानी उसको कूटेगा तो दांत टूट जाएगा, तो दंती दुर्ग। और कहाँ कूटेगा, तो कहना है कि खेत में ले जाके पीटेगा, खेत में ले जाके, तो माने खेत, माने खेत, ध्यान में रखना है, खेत में ले जाके पीटेगा तो माने खेत। ठीक है साथियों, खेत में ले जाके पीटेगा तो माने खेत। ठीक है, ध्यान में रखना, राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग, माने खेत। अब देखिए चालुक्य सबके ईज बहुत चालुक्य है, इसको आपको नहीं याद रखना है। होसल उसल के आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, ये सबको आपको नहीं याद रखना है, ककतीय सभी सबको नहीं याद रखना है, लेकिन इसको याद रखना है किसको, पाल वंश के। तो पाल वंश को जाएगा साथियों गोपाल, यानी पाल, तो कहना कि होता क्या चीज़ को नहीं कहते हैं कि अरे गाय उई पाल लो ना कहता कि क्या चीज़ को पालना है, तो कहना कि गाय उई को पाल लेना है। तो जब ये कहते हैं साथियों पाल वंश, तो कह देना कि वो गोपाल, गो को पालने माने गाय को पालने के लिए कहा जा रहा है। तो कहना कि गाय को कहाँ पाल के रखेंगे, तो कहना कि मुंगेर में रखना है गाय को पाल के। गाय के पाल को कहाँ रखना है, पाल करके, यानी कहने का मतलब पालना है क्या चीज़ को, तो गौ को पालना है, गो को पालना है, तो गो से तो गाय को पालना है, तो गोपाल। तो कहना पालेंगे कहाँ, तो मुंगेर में। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, इस सेन वंश सब आपको कारकोट नहीं याद रखना है, उत्पल लोहार वंश ये सब आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, ये सब आपको नहीं याद रखना है। देख लीजिए चौहान वंश भी सबको आपको नहीं याद रखना है, परमार उपेंद्र ये सबको आपको नहीं याद रखना है। ठीक है साथियों, चंदेल वंश देख लीजिए, थोड़ा मोड़ा आपको इस इधर आ जाइए, इधर देख लीजिए, यहाँ इस सब में थोड़ा ही हो जाता है। जब भी कहते चंदेल वंश, तो देख लीजिए जब भी कह देगा ना चंदेल, तो कहना चंदा मांगने आया, तो चंदा मांगने आया, तो कहना कि एक आदमी बोला कि चंदा मांगने आएगा, नुका जाओ, तो कहेगा नहीं नुकाएंगे, चंदा भी हम नहीं देंगे। कहना है कि नहीं नुकाएंगे, चंदो नहीं देंगे, यानी तो चंदेल चंदा मांगने आया ना, तो वो नहीं नुकाया, चंदो नहीं दिया, यानी न नुकाएगा, चंदा नहीं देगा। तो कहना कि चंदा नहीं देगा तो कम से कम कुछ तो दो, तो ये ना खजूर दे देगा, कहेगा लो खजूर के प्रसादी बना देना, यानी यह न नुकाया, ये बोला कि ठीक है हम खजूर दे देते, खजूर का प्रसादी बना लेना। चंदा मांगने आया तो इसको दे दिया क्या, खजूर। वो आया चंदा मांगने तो इसको लेकिन दे दिया क्या, खजूर। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है, आया चंदा मांगने लेकिन इसको दे दिया खजूर। ठीक है, हम मोहबा, यही ध्यान में रखना, मोहबा, यानी कहने का मतलब महोबा। देख लीजिए साथियों, ये होता है ना क्या कहते हैं आला उदल सब का, देखिएगा गांव सब में नाच होता है ना, तो उसमें मोहबा, यही मोहबा के कहानी से युद्ध होता है, माने लड़ा जाता है, माने खेलता है वो सब, यही मोहबा के युद्ध में बताता रहता है नाटक अपना कर करके। तो वहीं एक खजुराहो, तो कहना कि अच्छा पैसा न दिया, खजूरे दे के उसको मोह लिया, तो महोबा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, मोह लिया तो महोबा, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। चंदेल वंश के ननुक खजुराहो महोबा। आ जाइए, अब देख लीजिए, इसको ना ध्यान में रखना है, ई सोलंकी नहीं याद रखना है, कचीपुरी नहीं। हाँ, आप यहाँ से आ जाइए, आपको अब नीचे यहाँ से आ जाना साथियों। ये मुगल वंश में ना साथियों यही सब पूछता है, मुगल वंश में यही सब पूछता है, तो ध्यान में रखना है। जब भी कह देगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो गुलाम वंश के, तो कहना अच्छा गुलाम का मतलब क्या होता है कि कुत्ता की तरह गुलाम बना कर रख लेता है। गुलाम किसको, देखिए कुत्ते सबको आप लोग गुलाम बना लेते हैं, यानी किसको बना लेते हैं गुलाम, तो कुत्ता सबके। ठीक है साथियों, तो जितना लगभग देख लीजिए जितना वंश है ना, लगभग दिल्ली सल्तनत के वंश है, तो इस सब की राजधानी दिल्ली रहेगा, यानी कहना गुलाम बना के कुत्ता को कहाँ रखेंगे, दिल्ली में,
कुत्ता को गुलाम बना के कहाँ रखेंगे, दिल्ली में। तो जब भी कह देगा गुलाम वंश के तो कह देगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश से क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कहना कि कहाँ, तो कहना दिल्ली में रखे हैं बना के। खिलजी वंश, तो देख लीजिए जब भी कहते हैं ना खिलजी वंश तो कहना क्या चाह, खिलजी, खिलजी जब भी कहना है खिलजी माने एकदम। अब किसका मान लेते, देखिए कोई नेता होता है ना, उसका नाम लीजिएगा ना तो उसका एकदम मूड एकदम खिल जाता है, माने हंसी आ जाता है। कोई ऐसा नेता होता है ना जो कॉमेडी वाला भाषण देता है तो थोड़ा होता है ना कि आपका सीधे चेहरा खिल जाता है। यानी जब भी कहते वो खिल गया चेहरा तो कहना कौन ऐसा नेता है जो भाषण देता है तो चेहरा खिल जाता है। तो कहना कि लालू यादव है ना, लालू यादव ऐसा भाषण देता है ना कि चेहरा खिल जाता है। तो जब ये चेहरा खिलेगा किसके, तो लालूदीन, तो कह देना है जलालुद्दीन। खिलजी तो यही ज के पहले ज आगे रख लेंगे, उसके बाद लालू कह देंगे। तो खिलजी वंश जलालुद्दीन, कहाँ, नई दिल्ली। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए तुगलक वंश, जब भी कह देना साथियों तुगलक तो कहना है कि अच्छा तू गल गया, तू गल जाएगा, तू गल जाएगा। यानी तुगलक कहना कहेगा, जब भी कहेगा तुगलक तो कहना कि अच्छा तू गल गया था। क्यों, क्योंकि तुम गया था तो तुमको गलबे करेगा। तुमको बोले थे कहीं नहीं जाने के लिए लेकिन तू चला गया था, इसलिए तो तू गल गया। तो जब भी कहेगा तू गल गया तो क्यों गल गया, तो ग से गल गया, ग से कहीं गया था इसीलिए गल गया। तो गयासुद्दीन तुगलक, यानी गयासुद्दीन तुगलक। जब भी ध्यान में रखिए तुगलक वंश तो गयासुद्दीन तुगलक कहाँ, नई दिल्ली, यानी दिल्ली। ठीक है, आप देख लीजिए ये सब पूछता है सैयद वंश। देखिए साथियों यह सब बहुत पूछता है, तो ध्यान में रखना है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन है। तो कहना कि खिज्र खां, यानी कहने का मतलब है कि जब भी कहते हैं ना कि सैयद वंश तो कहना कि एक आध गो वंश में 100 गो वंश के बारे में बता रहा है कि सैयद वंश। तो देख लीजिए जब भी कहते हैं ना कि अच्छा सैयद वंश तो कहते हैं कि खिज्र, यानी खिचड़ी समझ लीजिए कि 100 आदमी को तो हम बढ़िया से खाना उना तो नहीं खिला पाएंगे, तो 100 आदमी को क्या खिलाएंगे साथियों। तो कहना कि वो 100 आदमी को हम बढ़िया से नहीं खिलाएंगे तो 100 आदमी को हम लोग क्या करेंगे, खिचड़ी खिला देंगे। तो खिचड़ी कहेंगे लोग खिचड़ी खा लो। तो कहना कि वो 100 आदमी को खिचड़ी खिला दे तो खिचड़ी खा, कहाँ, दिल्ली में। ठीक है, और लोधी वंश देख लीजिए जब भी कहते हैं ना लोधी तो कहना कि लोधी नहीं तो मोदी है, ये लोधी नहीं मोदी है। तो कहना कि अरे मोदी सब त्यारी कौन मोदी, तो कहना कि अरे मोदी नाम के आदमी सब ना भाग गए, नीरव मोदी सब, ये सब बकलोलबे सब है। तो कहना कि लोधी नहीं मोदी है, तो ये तो बकलोल है। ध्यान में रखना है कि लोधी नहीं या मोदी है तो ये तो बकलोल है। तो कहना कि वो बकलोल से हो जाएगा बहलोल, यानी बहलोल लोधी। ठीक है, नहीं जब कहना लोधी वंश का संस्थापक कौन है तो कहना ये बकलोल लोधी है, तो कहना बहलोल लोधी। तो कहाँ, दिल्ली में। ठीक है साथियों, चलिए अब आ जाइए, अब देखते हैं। देखिए साथियों अब देखिए संगम वंश बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। संगम वंश तो कहना कि अच्छा हरियर एवं बुक का, यानी कहना है ना कि संगम वंश में ना बुक खरीद के ले जाना है। जब भी कहेंगे अच्छा संगम वंश के बारे में कहाँ पढ़े तो कहना कि बुक में पढ़े। तो कहना कि बुक का कवर कैसा है, तो मैंने देख लीजिए आप संगम वंश के बारे में पढ़े तो एक और आदमी को आप बताएं संगम वंश के पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो भी जाकर संगम वंश कहेगा कि कैसन बुक है हम खरीदेंगे। तो कहना कि हरा पेज ऊपर होगा, हरा पेज तो जाकर तुम अपना खरीद लो बुक, हरा बुक होगा। तो देख लीजिए जब भी कहते हो संगम वंश तो कहना वो हरा बुक का कवर हरा है, तो हरियर यानी बुक से बुक का। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए संगम वंश साथियों विजयनगर साम्राज्य इसका राजधानी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट। संगम वंश का तो कहना क्या, संगम वंश के बारे में पढ़ेंगे हरियर बुक में। तो हरियर बुक का तो कहना कि अरे इसमें खाली विजय के बारे में बहुत युद्ध सब में जीता है ये सब, तो विजय के बारे में बहुत बताया गया था। कहना विजय से विजयनगर साम्राज्य। अब देख लीजिए यहाँ जब भी कहेगा सालूब वंश और तुलुब वंश, तो देख लीजिए जब भी कहेगा ना, देखिए कहना सालूब तो कहना यार नया साल आया ना तो तू लूब क्यों कर रहा है। लूब ना होता कि माने कोई बहुत इधर उधर करता रहता था। कहना कि अरे साल नया आया तो तू लूब क्यों कर रहा है। तो कहना है कि इसीलिए लूब तुम कर रहा है क्योंकि हम ना सिंह खरीद के लाए हैं। तो कहना कि सिंह खरीद के लाए, तो कहना हाँ, या कहना कि अच्छा नया साल आया ना तो हम नाम चेंज किए इसलिए तो लूब कर रहे हैं। तो कहना कि वो साल नया आया ना तो साल नया है ना तो लूब कर रहे हैं। क्योंकि हम अपने नया साल में अपना नाम चेंज कर लिए। तो कहना कि क्या चीज़ नाम रखा है, तो कहना कि
अब सिंह नाम रखेंगे, नरसिंह, यानी वो नर आदमी है तो कहना कि हम लूब लूब इसीलिए कर रहे। देखिए वैसे भी लड़की सब जो ना वो सब लूब लूब जल्दी नहीं करती है, लड़के सब लूब लूब करता रहता है। तो कहना कि अच्छा ये नर है यानी लड़का है और ये अपने आप को सिंह नाम रख लिया, लूब लूब कर रहा है। तो कहना कि क्यों, तो कहना कि विजयनगर साम्राज्य में लूब लूब कर रहा है। लूब लूब कहाँ करेगा, लूब लूब इधर उधर नहीं करता रहता है। तो कहना कि लूब लूब ये विजयनगर साम्राज्य में करेगा। अब देख लीजिए यहाँ कह रहा है साल में लूब कर रहा है, यहाँ कह रहा है माने साल भर हुआ ना तब लूब लूब कर रहा है, यहाँ लेकिन कह रहा है तू लूब लूब। अब देख लीजिए कहना है कि वो साल में लूब लूब, वो कह रहा है कि तुम मान लेते उसका साल लगा तो वो लूब लूब कर रहा है। फिर कह रहा है कि तुम क्यों लूब लूब कर रहा है, तो तू लूब, जब भी ध्यान में कह रहा है कि तू क्यों लूब लूब कर रहा है, तो कहना कि वो नरसिंह लगाया था, हम भी नरसिंह लगाए, हम वीर लगा लिए, उससे ज़्यादा हम लोग वीर लगा लिए। तो कहना कि अच्छा दोनों कहाँ है, तो विजयनगर। यानी जब भी कहते ना साथियों सालूब, तो कहना कि वो साल पर लूब लूब करेगा तो नरसिंह लगाया था इसलिए, आ कहेगा तू लूब लूब क्यों करता, कहना कि हम वीर नरसिंह लगा लिए, वो कैसे और ज़्यादा लगा लिए कहाँ, विजयनगर साम्राज्य में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए आप देख लीजिए जब भी कहेगा अरबिडू वंश, तो कहना अरबिडू कहना अरबिट्टू, अरबिडू को कहेंगे अरबिट्टू, तो कहेंगे अरबिट्टू नाम के आदमी ने रूमाल रखा है, 3 गो रूमाल रखा है, 3 गो रूमाल रखा है। कहना करे बिट्टू नाम के आदमी है ना, अरबिडू यानी अरबिडू को हम लोग कहेंगे अरबिट्टू। तो बिट्टू नाम के आदमी कै गो रूमाल रख ले, 3 गो रूमाल रख ले। ठीक है साथियों, देख लीजिए इस खाली सिर्फ इसका ये याद रखना है, इसको ही नहीं याद रखना। ठीक, आप देख लीजिए बहमनी, बहमनी वंश के संस्थापक, तो इसको आपको थोड़ा मोड़ा ध्यान में रखना है। बहमनी जब भी कहते ना साथियों कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन है, तो कहना कि बहमनी, तो नहीं कहना का मतलब बह रहा है क्या चीज़ में, तो गंगा जी में। कहना करे बह रहा है कहाँ, गंगा जी में, तो गंगू, कौन, हसन गंगू। कहना रे बह रहा है कहाँ, गंगा जी में, तो कौन बह रहा है, तो कहना गंगू बह रहा है, कौन गंगू, हसन गंगू। ठीक है साथियों, बाकी इस सबको आपको नहीं याद रखना है। हाँ एक देख लीजिए, देख लीजिए जब भी कहते हैं गुलबर्गा, ध्यान में रखना थोड़ा मोड़ा, बहमनी के गुलबर्गा, इसको थोड़ा ध्यान में रखना, ज़्यादा ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है साथियों, गुलबर्गा। आप देख लीजिए आदिल शाही वंश, तो कहना है आदिल शाही वंश के आदिल शाही, लेकिन कहना कि आने के लिए कह रहा है दिल से, तो कहना कि यार वीज़ा लेना पड़ेगा आने के लिए, विदेश में है तो दिल से जो आने के लिए कहेगा तो उसके लिए ना वीज़ा लेके हम लोग आ जाएंगे। तो बीजापुर, क्या ध्यान में रखना है, बीजापुर। ठीक है, बाकी इसको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए और भी है तो 85 थोड़ी रहा होगा, देखते हैं। हाँ और यहाँ ठीक ले, अब आ जाइए इमाद शाही नहीं याद रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए हाँ कुतुब शाही, देख लीजिए ध्यान में रखना है। वो गुलाम वंश था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। सॉरी, कुतुब शाही तो कहना है कुतुब शाही, तो कहना कुली कुतुब शाह, यानी कुतुब शाह से रहेगा कुली कुतुब शाह। तो ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है साथियों, इसको उतना नहीं याद रखते कोई दिक्कत नहीं है, सर्की का भी नहीं याद रखना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुगल वंश को याद रखना है। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन है साथियों, तो बाबर है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तो इसका राजधानी कहाँ था, तो देख लीजिए मुगल वंश का राजधानी दिल्ली था, उसके बाद आगरा हो गया, दिल्ली था उसके बाद आगरा हो गया, दिल्ली था उसके बाद आगरा हो गया। ठीक है साथियों, चलिए ठीक है। अब आ जाइए भोसले वंश, अब भोसले वंश आते हैं। ठीक है साथियों, चलिए भोसले वंश देख लीजिए। भोसले वंश तो जब भी कहते हैं ना, अच्छा भोसले तो कौन, शिवाजी, देख लीजिए शिवाजी, भोसले वंश के संस्थापक कौन था साथियों, तो ये पूछा हुआ प्रश्न सब है। जब भी कहते ना भोसले वंश, तो जब भी कह देगा अच्छा भोसले, देख लीजिए भोसले, यानी ना तो नाम के टाइटल में नहीं लगाता कि भोसले है या भोसले है, यानी अरुण भोसले इस टाइप से को भोसले लगाता है ना, तो कहना वो शिवाजी भोसले लगाने का प्रथा कौन शुरू करवाया, शिवाजी। तो जब भी कहेगा भोसले वंश के, तो कहना शिवाजी, तो कहना कि अरे ये राय भोसले जी भोसले लगाते थे शिवाजी, और शिवाजी राय भी लगाते थे, तो राय से ध्यान में रखना कि रायगढ़। ठीक है साथियों, हैदराबाद के निज़ाम, जब भी कहते ना हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, तो कहना हैदराबाद के ना, तो कहना हैदराबाद में बहुत ज़्यादा जाम लगता है, हैदराबाद में बहुत ज़्यादा जाम लगता था, तो जाम से हो जाएगा निज़ाम और राजधानी हैदराबाद। ठीक है साथियों, यह रहा इम्पोर्टेंट साथियों, इससे एकदम आएगा, जो भी पूछे ना साथियों इसी से पूछेगा, इससे हट के नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में भी आपको यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। जब भी कहते सामाजिक सुधार अधिनियम, तो देख लीजिए जब भी कहते शिशु वध पर प्रतिबंध, पहले था ना साथियों कि बलि के तौर पर ना शिशु को ना काट दिया जाता था,
ठीक है साथियों। देखिए यह प्रथा सब ना अधिकांश ब्राह्मण सब लगाया था उस समय के ब्राह्मण साथियों, अभी के नहीं कर रहे हैं, उस समय के ब्राह्मण। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए उस समय के ब्राह्मण सब ने लगाया था शिशु की, कहता था कि शिशु के बलि देगा ना तो इतना ही होगा, उतना होगा, इस टाइप सबके कुछ गलत सलत सब बात सब बताता था। कौन? ब्राह्मण सब पहले के। तो उसको कौन खत्म किया? देखिए उसको खत्म किया, कहना कि वो शिशु वध, तो कहना कि नहीं शोर शिशु को काटिएगा तो शोर बचाएगा ना, अरे शोर बचाएगा ना, तो कहना शोर बेले जली, यानी कहने का मतलब शिशु को काट के माने शिशु को देखिए वध कर देता था, उसको जलाता था, तो शोर होगा यानी जले, तो शोर होगा तो वो जलेगा यानी जलेगा तो शोर करेगा ही, यानी कहना कि वो बच्चा शोर कर रहा था, चिल्ला रहा था, तो शोर बेले जली। ठीक है साथियों, क्या ध्यान में रखना है? शोर बेले जली, इसका वर्ष आपको नहीं याद रखना है। आइए देख लीजिए, विषय है शिशु हत्या पर प्रतिबंध, यानी शिशु हत्या पर प्रतिबंध। ठीक है साथियों, यानी जब भी बच्चा के वध करेगा तो देखिए वो शोर तो मचाएगा ही, तो शोर बेले जली, बने बच्चा तो बस से बच्चा, बस से बेले जली। ठीक है साथियों, बच्चा को काट के जलाता था तो शोर मचाएगा ही। देखिए कैसा प्रथा सब था पहले, सती प्रथा सब इतना खराब था कि बातें मत पूछिए। देखिए चलिए अब आ जाइए सती प्रथा, देख लीजिए आइए गया सती प्रथा। देखिए सती प्रथा को कौन ख़त्म किया साथियों? देखिए सती प्रथा को ख़त्म करने वाला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक। यही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का प्रथम क्या कहते हैं ना गवर्नर जनरल था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल यही था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है साथियों, यह सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सती प्रथा में होता था ना साथियों, इसका सहयोग कौन किया? राजा राम मोहन राय सहयोग किया था। ठीक है साथियों, देखिए उस समय का जो था ना ब्राह्मण बड़े बड़े एकदम पुजारी सब, वो सब कहता था ना कि क्या महिला को ही मरना चाहिए, यानी पुरुष जब ये मर जाता था उस पर ना उसके चिता पर उसके पत्नी को भी बांध के जला दिया जाता था। देखिए उस समय के कैसा कुप्रथा सब था साथियों। ठीक है, बहुत ज़्यादा तक देखिए कुछ हद तक अंग्रेज आया तो इस सबको ठीक भी किया, नहीं तो ये सब और भी ब्राह्मण सब ना पूरा देश को ही कर दिया रहा था। यानी कहने का मतलब है, देख लीजिए कि जब भी कहते हैं सती प्रथा देख लीजिए, इसमें साथियों ऐसे भी होता था, पहले के राजा सब बुढ़ारी में शादी करता था, यानी कह को शादी कर लेता था, अब कोई तो बुढ़ारी में भी कर लेता था। 80 वर्ष को हो गया और 15-16 वर्ष की लड़की से शादी कर लेता था, पहले पैसा पर हो जाता था, तो क्या करता था कि वो तो मर गया, उसी के जगह पर वो तुरंत मरा, 15 से 20 वर्ष के जो महिला लड़की रहती थी ना, उसको बांध के उसी पे जला दिया जाता था, बलजोड़ी ज़बरदस्ती। देखिए कैसा प्रथा था साथियों। इसी प्रथा को बहुत ही खतरनाक, बहुत ही फालतू यह प्रथा है। इसी प्रथा को ना साथियों 1829 में ख़त्म कर दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कब ख़त्म कर दिया गया? तो कहना कि वो 29 में, कब 1929 नहीं, 1929 नहीं, 1829। ठीक है साथियों, चलिए अब दास प्रथा पर प्रतिबंध। अब देख लीजिए दास प्रथा भी बहुत ही खराब प्रथा था साथियों, यानी ये एलन बरो के द्वारा हटाया गया। कहना कि अच्छा एल नाम के आदमी ना दास प्रथा को हटा दिया, एकदम बड़ा एहसान किया दास प्रथा को हटा के। कौन? एल नाम के आदमी, तो कह देगा एलन बरो। ठीक है साथियों, देखिए दास प्रथा क्या था ना कि मान लेते हैं कि आपको खरीद के ले गया, आप है तो आपको जब मान लेते बहुत गरीब है तो आपको ना खरीद लेगा कोई, माने आपको पहले कोई किडनैप कर लेगा, उसको ले जाएगा, आपको खरीद लेगा। नहीं किडनैप करता था फिर भी जाके कह देता था कि यह सब दास सब है, यानी होता था ना बहुत ज़्यादा मजबूरी होता था, तो कमाने के तौर पर वो मजबूरन अपना फैमिली के पेट पालने के लिए चला जाता था। उसको न क्या करता था कि पैर में कील ठोक के नंबर लगाता था, कान में कील ठोके, कैसे गाय भैंस को भी कान में ऐसे कील ठोक के कहते कि 10 नंबर के गाय मेरा है, 12 नंबर के मेरा है, उस तरह से दास सबको करता था और आजीवन रख लेता था उधरे रख लेता था। ठीक है साथियों, ज़बरदस्ती भी पकड़ के इस सबको लिया जाया जाता था। तो यही दास प्रथा को कौन ख़त्म किया? एलन बरो। कब? 1843 में। तो इससे 10 वर्ष पहले 1833 का चार्टर अधिनियम था ना साथियों, उसी के द्वारा इसको समाप्त किया गया। किसके द्वारा? इसी चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में दास प्रथा को प्रतिबंध कर दिया गया एलन बरो के द्वारा। कब? 1843 में, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 में इसको समाप्त किया गया। ठीक है, अब देख लीजिए, चलिए अब आ जाइए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह। देख लीजिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह यानी किसके द्वारा समाप्त किया गया ना, तो ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया गया। देखिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा समाप्त किया गया, विधवा विवाह की अनुमति मिली। इससे पहले ना साथियों मान लेते हैं पुरुष माने उसकी पत्नी मर जाती थी कोई पुरुष का, तो वो पुरुष दूसरा से शादी कर लेता था,
उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन वहीं जब कोई महिला का पति मर जाता था, उसके बाद न महिला को आजीवन कुंवारा रहना पड़ता था, ऐसा पड़ता था पहले। ठीक है साथियों, यानी उसको मान लेते एक दो संतान रहता था, आदमी रह भी लेता है, बिना संतान के भी उसको आजीवन कुंवारा रहना पड़ता था, कुंवारी रहती थी वो लोग। तो उसी को ना साथियों कौन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किसके सहयोग से साथियों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से साथियों। ठीक है, उस समय सब बहुत उस चीज़ को ना बहुत फालतू समझता था, लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपना लड़का के शादी एक विधवा महिला से करके इस चीज़ को वह तोड़ दिया। माने सबसे पहला अपना शादी ना वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक विधवा महिला से अपना बेटा के करके इस चीज़ को ख़त्म किया। ठीक है, उसके बाद से धीरे धीरे होने लगा। फिर भी वह कुप्रथा उतना जल्दी समाप्त होता नहीं है। जब भी कोई नियम बनता तो देखते ही हैं कि छुआछूत का भी उसी समय समाप्त करने का बात सब चल रहा था। आज तक भी छुआछूत कुछ जगह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, कुछ जगह पर आज भी छुआछूत मानता है। ठीक है, तो वहीं हो गया, ये हो गया। ठीक है साथियों, 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह को क्या कहते हैं समाप्त, इसको ना लागू किया कि पुनर्विवाह होगा, इसको लागू किया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है साथियों, अब आ जाइए, अब आइए यहाँ पे नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, जब भी कहते हैं साथियों नेटिव मैरिज एक्ट तो देख लीजिए, अंतरजातीय विवाह यानी होता था ना पहले कि जाते जाते में शादी होना चाहिए था, होता था पहले, लेकिन उसको तोड़ कर क्या था, कोई भी जाति में शादी कर लेता था। तो वही ज़माना से भले ही सब नियम लागू हुआ, लेकिन करता नहीं था। आज भी देखिए बहुत कम है ना जो दूसरे कास्ट में शादी करता, नहीं तो नहीं करता है। ठीक है, तो जब भी करेगा वो नेटिव मैरिज एक्ट, तो हम लोग इसको इस तरह से याद करेंगे। अच्छा नेटिव यानी नेगेटिव, तो कहेंगे अच्छा नेगेटिव आदमी सब कहाँ से रहता है, तो कहना नेगेटिव आदमी ना नॉर्थ में रहता है, हम बुक में पढ़े हैं। तो कहना वो नॉर्थ ब्रुक यानी कहने का नॉर्थ में रहता है नेगेटिव आदमी, तो नेटिव मैरिज एक्ट ध्यान में रखना है। तो कहना नेगेटिव आदमी नॉर्थ में कब से रहता है, तो कहना है ना कि यह 1872 से रहता है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यह कहता है ना कि सिर्फ जाते में शादी करना चाहिए, दूसरा जात में नहीं करना चाहिए, इसलिए इसको नेगेटिव मानना है। क्या अंतर्जातीय विवाह नहीं करने के लिए कह रहा है, तो कहना वही क्या हो गया, नेगेटिव है। लेकिन यह नॉर्थ ब्रुक ना इस चीज़ को तोड़ा, बोला कि ना कोई जात से शादी कर सकता है, यानी नेटिव मैरिज एक्ट। तो ध्यान में रखना क्या नेटिव से नेगेटिव, तो कहना नॉर्थ के आदमी नेगेटिव रहता है। 1872 में 1872 से चलते आ रहा है अंतर्जातीय विवाह या। ठीक है, आप देख लीजिए एज ऑफ कंसेंट, देखिए कंसेंट एक्ट देख लीजिए साथियों, यह सब एकदम इम्पोर्टेंट है, याद करना ही है इस सबको। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो जब भी करेगा ना अरे एज, तो कहना अरे एज ऑफ एज कम एज है ना, तो कान रो रहल है। ध्यान में रखना है कि क्या है कि देखिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो कहना कि लेस डाउन, यानी कहने का मतलब एज को लेस करेगा, एज को क्या किया जाएगा, लेस किया जाएगा। ठीक है, तो कब लेस किया जाएगा, तो 1891 में। एज को कब लेस किया जाएगा, 1891 में। देखिए लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई, यानी पहले होता था ना कि एज ऑफ कंसेंट, देख लीजिए बहुत कम एज में ना पहले शादी कर दिया जाता था। ठीक है साथियों, 12 क्या 6, 7, 8 वर्ष इस टाइप से शादी लगा देता था। और क्या कहते हैं ना वही होता था कि 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष इस सब में शादी हो जाता था पहले साथियों। तो उसी को ना लेस डाउन, यानी उस चीज़ को डाउन किया कौन 1891 में, 98 में कौन, तो लेस डाउन किया उस चीज़ को, बोला कि नहीं इस चीज़ को डाउन करना है कि इतना जल्दी शादी नहीं होगा, 12 वर्ष हो जाएगा लड़की के ना तभी शादी होगा उस समय। ठीक है, अब देख लीजिए सरदा एक्ट, जब भी कहते हैं सरदा एक्ट, तो कहना कि सरदा एक्ट कौन लाया, तो कहना कि सरदा एक्ट इरविन लाया। तो कहना कि सरदा एक्ट कौन लाया, तो कहना सरदा एक्ट ये न लाया। तो कहना सरदा नहीं कहने का मतलब आते शारदा माता यानी सरस्वती माता की मूर्ति कौन लाया, तो कहेगा ये न लाया, ई कौन लाया, तो कहना कि ई लाया। तो ध्यान में रखना क्या कि वो ई लाया, तो ई लाया से इरविन। ठीक है साथियों, कब, तो कहना कि सरदा एक्ट 1930 में आया। सरदा एक्ट कब आया साथियों, 1930 में। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष एवं लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया उस समय जब सरदा एक्ट आया था। तो यानी उस समय बोला कि ना 12 वर्ष में भी नहीं, अब 14 वर्ष में लड़की की शादी होगा, 18 के वर्ष में लड़का की शादी होगा। सरदा एक्ट 1930 में इरविन के द्वारा लाया गया। अब देखिए एज, अब देख लीजिए एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो कहना एज कंसेंट यानी एज को डाउन करना है, यानी जो उस डाउन जो होता है ना, तो मान लेते हैं कि ना माने कहने का मतलब है कि यह लेस किया, माने लस का हटाया, यानी कहने का मतलब कि इसको ना डाउन किया गया। इस जो नियम था ना, ये नियम कि कोई भी चीज़ क्या कहते हैं ना
कि 8 वर्ष 9 वर्ष में शादी होगा, उस चीज़ को डाउन किया गया, यानी क्या 12 कर दिया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान करना है। लेस डाउन माने एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब 1891 में साथियों, 1891 में, ठीक है। लड़की की उम्र 12 वर्ष किया गया। और नेटिव मैरिज एक्ट तो जानबे करते हो, नॉर्थ ब्रुक 1872 अंतर्जातीय विवाह, ठीक है। यह हो गया। अब आ जाइए मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन। इसमें देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक फरायजी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखना है कि फरायजी, तो फरायजी आंदोलन कर रहे हैं राय जी फरायजी, तो कहना रहे फरायजी नहीं था राय जी है, राय जी यानी यादव जी, कहना क्या रही था राय जी यानी यादव जी है। तो क्या ध्यान में रखना है, फरायजी आंदोलन, तो कहना कि अच्छा ये फरायजी आंदोलन, तो कहना राय जी है, तो कहना कि तो 18 वर्ष के है, तो कहना 18 वर्ष के नहीं 19 वर्ष के हैं, तो कहना वो 1819, 18 और 19, 18-19 इस तरह से ध्यान में रखना, 1819, ठीक है। ये हुआ कहाँ, इसको आपको नहीं याद रखना है, इसको याद रखना है कि कहाँ कौन कौन था या इसका संस्थापक कौन था, तो हाजी शरीयतुल्लाह। देखिए कहना कि शरीयतुल्लाह, तो कहना रे एकदम राय जी खा पी के शरीर बनैले है ना, कहता कि एकदम खा पी के शरीर बनैले है, तो शरीयतुल्लाह कौन, राय जी शरीयतुल्लाह, ठीक है। तो इस शरीर बनैले, ठीक है साथियों। और कहना कि राय जी अपना शरीर बनैले तो किसके हेल्प से, तो कहना अपना दादू जी के हेल्प से, तो दादू से हो जाएगा दादू मियाँ, ठीक है साथियों। क्या ध्यान में रखना है, शरीर बनैले है हाजी शरीयतुल्लाह, तो शरीर बनैले है दादू जी के हेल्प से, तो दादू मियाँ, ठीक है। तय्यूनी आंदोलन नहीं याद रखना है, दारुल ई वाला नहीं याद रखना है। देखिए याद रखना, देख लीजिए अलीगढ़ आंदोलन, तो कहना कि अलीगढ़ आंदोलन कब हुआ था, 1875 में हुआ था साथियों। अलीगढ़ कब हुआ था, 1875 में अलीगढ़ में हुआ था। तो कहना कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा साथियों, सर सनी यह मुस्लिम का बहुत बड़ा लीडर था, बहुत ही समझदार लीडर भी था साथियों यह, ठीक है। तो यह कौन था, अलीगढ़ आंदोलन। जब भी कहते ना अलीगढ़ आंदोलन, तो कहना अलीगढ़ विद्यालय में कौन पढ़ा रहा था, सर जी पढ़ा रहे थे, सर, तो कहना कै गो सर, तो कहना 100 गो सर, माने 100 गो सर, तो सैयद, कहना कि 100 गो सर पढ़ाते हैं, 100 यानी 100 को संख्या, तो सर 100 गो है, याद करवा देते हैं, ठीक है साथियों, ठीक है। तो कैसे, कहना कि वो सर सैयद अहमद खां, ठीक है साथियों, ध्यान में रखना है इसको। अब आ जाइए अहमदिया आंदोलन। तो अहमदिया आंदोलन, तो आपको ये कुछ नहीं याद रखना, अहमदिया आंदोलन के आपको याद रखना है कि अच्छा अहमद था गुलाम अहमद। अहमदिया में कह देना कि कौन अहमद, तो कहना ये अहमद है, तो कौन अहमद है, तो कहना ये गुलाम अहमद है, ठीक है साथियों। अहमदिया आंदोलन के क्या हो जाएगा साथियों, अहमदिया आंदोलन को हो जाएगा गुलाम अहमद, तो इसको आपको ध्यान में रखना। कहना रे यहम आदमी है, तो कहें यहम नहीं है तो गुलाम है, यहम नहीं है तो गुलाम है, तो कहना गुलाम अहमद, ठीक है साथियों। तो इस तरह से आपको इसको बढ़िया से ध्यान में कर लेना है। चलिए साथियों, तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यह एक मैराथन टाइप का ही है, छोटा मैराथन था, ठीक है साथियों। थोड़ा टाइम को ना मैनेज करने में बहुत दिक्कत होता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता साथियों, ठीक है। लेकिन कैसे भी करके आप लोग के लिए वीडियो हम लाते ही हैं, ठीक है। तो अब जो सेट प्रैक्टिस वाला है ना साथियों, कल हम सवेरे आपको उसको ना करवा देंगे, ठीक है। और रेगुलर हम चाहेंगे ना कि कम से कम एक दिन में 2-2 भी सेट हम खींचना चाहेंगे कि खींच देंगे जब भी टाइम मिलेगा, तो यानी आपको प्री से पहले आपको ना बढ़िया से हम खत्म करवा देंगे, ठीक है साथियों। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।